हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास टीआरई 4.0 में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट मैथ जो एलसीएम तथा एचसीएफ अभी चल रहा है, चैप्टर नंबर 2, उस चीज़ को आगे देखेंगे। अपना आज देखेंगे दशमलव के बारे में देखेंगे। दशमलव के अनुसार कैसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ का पता ही होगा, जो हो उसी में हर एक चीज़ है। दशमलव से जो भी जुड़ी सवाल होगी, मतलब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें से एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। 24 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाली है टीआर4 के लिए। अगला देखेंगे अपना सवाल के अनुसार दशमलव। दशमलव संख्याओं का एलसीएम। इसमें देखेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम, इसमें देखेंगे दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। इसमें देखेंगे दशमलव संख्याओं का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। आज इस पे बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव में जितना भी सवाल आएंगे एलसीएम एचसीएफ का, वो सवाल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कहता है, इसका इम्पोर्टेंट है हरों में शून्य की समान रखा जाता है। इसमें लिखेंगे हरों में शून्यों की संख्या समान रखा जाता है। हरों में शून्यों की समान रखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है अपना। सबसे इम्पोर्टेंट पहली यही है। क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? यही है दशमलव संख्याओं का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का एचसीएफ। इसमें पॉइंट अपना आएगा हरों में शून्यों की समान रखा जाता है। ऐसे हरों में शून्य की संख्या समान रखा जाता है। इस चीज को गौर से करेंगे। इस चीज इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना टॉपिक्स का मेन इम्पोर्टेंट यही है। तो इस पे आप गौर करेंगे। जो भी मैं बताया कि हरों में शून्यों की समान रखा जाता है, शून्य जो होगा, जो जीरो होगा, जो समान रखा जाएगा, और हरों में शून्यों की संख्या समान रखा जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंट देखेंगे अपना। पहला एक सवाल ले लेते हैं। इस पे ये कैसा है सवाल, एक पहला ले लेते हैं। सवाल ले लेते हैं, लिख देंगे सवाल 0.8, 2, 0.003 का एलसीएम। सवाल ले लिए 0.8, 2, 0.003 का एलसीएम। तो आप इस पे देखेंगे ये सवाल कैसे बनेगा, इस पे गौर करेंगे। तो क्या करेंगे, कैसे अब इसको लिख सकते हैं। इसको भिन्न रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भिन्न? तो इसको करना क्या है, 8 बट्टा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 8/1 लिखेंगे।
ध्यान रखने का, कोई भी संख्या जिसमें अंश ना हो उसमें 1 आता है तो 1 के डेसिमल है, 8 के पीछे डेसिमल है तो उसमें कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 जीरो, ध्यान रखेंगे बराबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, कॉमा, ये 2 है तो 2.2/1 लिखेंगे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरा में आएंगे, ये 3 क्या लिखेंगे, 1, 3/1 लिखेंगे। और ये देखेंगे कि इसके जो 1 है, जीरो, क्या इन्हें बताया मैं, हरों में शून्यों की समान रखा जाता है। ये ध्यान रखने का, ये पॉइंट सबसे पहले देखने का क्या है, 3/1 लिख दिए बराबर। तो अब यह क्या देखेंगे, कितना जीरो है इसके पीछे, 3 के पीछे, डेसिमल के भी पीछे 3 जीरो है, तो क्या लिखेंगे इसमें, 3 जीरो, 3 जीरो लिख दिए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसमें क्या कह रहा है, अब जो सबसे बड़ा है, जो शून्य की समान, इसमें भिन्नों में कैसे रखेंगे, मतलब शून्य को समान में कैसे रखेंगे। ये 3/1000 हुआ, 1000 हुआ मतलब 3 जीरो है। तब हम क्या करने वाले हैं, शून्यों की जो संख्या है वो समान में रखेंगे। मतलब इसमें क्या है, तो इसमें हम अगर 1 जीरो देंगे तो ऊपर भी 1 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे तो ऊपर भी हम 2 जीरो लगाएंगे, जिस भी संख्या के आगे जीरो लगाएंगे। तो ये ध्यान रखने का। इसमें क्या है, इसमें 3 जीरो है तो हर एक समान को हम 3 जीरो में कोशिश करेंगे कि हर एक समान को रखें। तो इसमें करेंगे क्या, एक इसमें 3 जीरो है, इसमें मैं 2 जीरो ऐड कर दिया, इसमें 2 जीरो ऐड कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भी 2 जीरो ऐड हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, 2 है क्या, 2/1, इसमें क्या है, 1 ही है, इसमें क्या डालेंगे, 3 जीरो इसमें भी हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 3 जीरो ऐड करेंगे, 3 जीरो ऐड किया तो ऊपर में भी हम 3 जीरो ऐड करेंगे। ये ध्यान रखने का, जो भी संख्या में हम जो भी समान मतलब जीरो का ऐड करेंगे तो उसको ऊपर वाले में भी हम उतना ही ऐड करेंगे, ये ध्यान रखने का। अब ये तो हो गया एक समान संख्या, ये समान संख्या, ये क्या लिखेंगे, एलसीएम। अब ये संख्या के रूप में वो आ गया है बराबर, दशमलव से भिन्न में के रूप में हम डिवाइड कर दिए हैं उसको, और जीरो को सम्मान में रखें। इसमें 3 जीरो था, सबसे हाईएस्ट ये था, अपना हाईएस्ट में ये था, तो सब समान को हम जीरो इक्वल कर दिए, मतलब बराबर कर दिया। इसमें था 1/0, 1 जीरो था, 10 था 8/, इसमें हम 2 जीरो दिए तो ऊपर में भी हम 8 के आगे 2 जीरो लगा दिए। इसमें था 2/1, तो इसमें क्या 3 जीरो हम लगाने के कोशिश किए, 3 जीरो यहाँ था, 3 जीरो यहाँ भी डाले, तो 1 के नीचे हम 3 जीरो डाले तो ऊपर में भी हम 3 जीरो डाल देंगे। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 8000, इसके बाद लिखेंगे 2000, इसके बाद लिखेंगे हम 3, इतना लिख दिए। अब नीचे में क्या लिख दिए, 1000 कॉम नीचे में फिर से 1000, तब ये क्या लिख देंगे अपना में, इसको हम एलसीएम की कर दिए और इसको एचसीएफ कर दिए। ऊपर वाले को एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इसको एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को एलसीएम आएंगे तो क्या आएगा, तो ये ध्यान रखने का, 12, ये आएगा 12000, क्या आएगा, 12000 आ जाएंगे। एलसीएम लेके आप सब देखिए, ये 12000 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसको जो 1000 जो कॉमन है तो उसमें क्या आ जाएगा, 1000, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1000, ये 1000 आ गया। इसको हम कट कर देंगे तो ये 12 अपना आ जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। इस चीज को गौर करेंगे। फिर से मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ, दशमलव संख्याओं का एलसीएम, तो क्या कह रहा है, अपना एक इम्पोर्टेंट एक सूत्र है, समझिए, एक तो सूत्र समझिए कि हरों में शून्यों की समान रखा जाता है, हर में शून्य मतलब जीरो की समान रखा जाता है। तो अपना एक सवाल था 0.8, 2, 0.003 का एलसीएम निकालने के लिए, ये दशमलव संख्या में है तो उसको भिन्न संख्या में कन्वर्ट किए, तो क्या है कि 8/1,
8/1, तो 8 के पॉइंट जो डेसिमल के पीछे एक जीरो है तो नीचे हम एक जीरो लगाते हैं। 8 कितना हो गया, 10 हो गया। और क्या है ये 2 के नीचे 1 लगाया, 2/1 कर दिया। फिर इसको क्या 3/1 कर दिया। अब 3 के पीछे कितना जीरो है वो ध्यान देखेंगे, 3 जीरो है तो क्या किया, 3 जीरो लगा, मतलब 3/1000 कर दिया। अब क्या रहा है, हरों में शून्य की समान रखा जाता है, मतलब हम इक्वल समान किए 1000 को। इसमें हाईलाइट है 3 शून्य है। तो करना क्या है, तो इसमें 8 में देखेंगे 8/10, तो 10 में कितना हम जोड़ेंगे 2 जीरो, तो 2 जीरो लगाएंगे तो हम 1000 हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी हम उतना संख्या डालेंगे, मतलब जितना जीरो डालेंगे। तो 2 जीरो नीचे लगाया तो 2 जीरो ऊपर भी लगा दिया। इसके बाद 2/1 है, इसमें क्या है, एक भी जीरो नहीं है, उसमें हम 3 जीरो लगाया, मतलब कॉमन किया, इसका कॉमन किया, वो है जो हायर है उसका कॉमन किया, इक्वल किया, तो उसमें 3 जीरो लगाया। तो ऊपर में क्या किया, ऊपर में भी 3 जीरो लगाया। तो यहाँ तक तो क्लियर, ये भिन्न रूप में एक समान संख्या बन गया। अब इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों का कर लिया, तो ये बराबर क्या आ गया, एलसीएम एचसीएफ, ये इसका आंसर आ जाएगा 12। 800 इधर 2000 होगा, ये 2000 होगा, ये ध्यान रखने का ये 2000 होगा। इसका इतना करेंगे क्या हो जाएगा, 12000 आएगा एलसीएम, एचसीएफ आएगा 1000, मतलब कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1000। तो दोनों को डिवाइड करके, मतलब दोनों को कट कर दिया तो 12 से कट गया, तो ये इसका आंसर क्या हो गया 12। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया आपका दशमलव एलसीएम का ये रूप लिया है। अब आएंगे एचसीएफ का रूप देने के लिए। तो एचसीएफ में क्या है, एक सवाल हम एचसीएफ में हम फिर से ले लेते हैं। सवाल ले लिया, 0.005 लिख दिया, कॉमा लिख दिया, 0.024 लिख दिया, और इसके बाद 4 लिख दिया, इसके बाद 0.1 लिख दिया। उसका क्या किया, एचसीएफ का क्या किया, एचसीएफ कर दिया। मैं एक सवाल लिया 0.005, उसके बाद 0.02, इसके बाद 4, इसके बाद 0.1। अब क्या इसको हम भिन्न संख्या में कन्वर्ट करेंगे, तो भिन्नों में क्या करेंगे, तो ये हम लिख सकते हैं 5/1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की दिक्कत नहीं, ये संख्या बाद में ऐड करेंगे अपना 0। ये लिख सकते हैं 2/1, इसको लिख सकते हैं 4/1, इसको लिख सकते हैं 1/1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना तो लिख सकते हैं। अब क्या देखेंगे, ये इसके पीछे कितना शून्य है, 5 के पीछे कितना 3 है, इसको 3 पे कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे कितना है, 2 है, तो 2 जीरो इसमें ले लीजिए। 4 में कुछ भी है ना, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। 1 में क्या है, 1 जीरो है। तो यहाँ तक क्लियर। अब क्या कर रहा है, हरों में शून्य की संख्या का समान रखा जाता है, ये तो पता ही है। तो अगर हम ये हाईएस्ट हो गया तो सबको समान में हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 में 2/100 है, इसमें हम कितना जीरो जोड़ेंगे, लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। एक जीरो इधर लगाया मैं, 1 जीरो ऊपर लगाया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखने की। इसके पीछे हम 3 जीरो लगा दिया, ऊपर में भी हम 3 जीरो लगा दिया, इसके पीछे हम 2 जीरो लगाया, इसके आगे भी हम 2 जीरो लगाया, यहाँ तक की कोई दिक्कत। इसका क्या होगा, एचसीएफ, इसका क्या होगा, एचसीएफ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये संख्या में रूप ले लिया, ये संख्या में रूप ले लिया, ये ध्यान कर रखने का। अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम एचसीएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो 5, 20, 4000, 4000 के बाद 100 बट्टा 1000, 1000, 1000, 1000। इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे एचसीएफ और इसको एलसीएम। यहां तक तो दिक्कत नहीं। तो क्या किया, एचसीएफ, इसको एलसीएम, ये ले लिया, पूरा ऊपर का एचसीएफ कर दिया, नीचे को एलसीएम ले लिया। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 5/100, 1000, 100 नहीं 1000, 1000 है तो 1000 है। ये इसका एलसीएम देंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ये ध्यान रखने का। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये अब क्या करेंगे, अब इसमें
हजार में नहीं, इसको क्या करेंगे तो पॉइंट में लाएंगे। दशमलव में बोल रहा है तो मैं दशमलव में ही लाएंगे। इसमें 5 में 1000 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.00, ये 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। पूछा क्या दशमलव में कन्वर्ट क्या किया, भिन्न संख्या में एक संख्या का रूप लिया, वो संख्या में एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के बराबर कर दिया। क्लियर, ये एचसीएफ का है, ये एलसीएम का है। अगर एलसीएम बोलेगा तो पहले ऊपर वाला एलसीएम होगा, नीचे वाला एचसीएफ ले लेंगे। और इसमें एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला एचसीएफ हो जाएगा, नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे की सवाल की ओर, आगे सवाल की ओर चलेंगे। आगे सवाल की ओर चलेंगे। इसमें भी एक एक सवाल और हो जाए ताकि दिक्कत ना हो समझने में। एक एक सवाल और ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे एक एक सवाल और ले लेंगे, एक एक सवाल और ले लेंगे। तो एलसीएम में सवाल ले लेता हूँ, एक सवाल 0 पॉइंट अंक में ले लेता हूँ 25, 0.4 ले लेता हूँ, 0.001 ले लेता हूँ। इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेता हूँ। ये क्या कर रहा है दशमलव संख्याओं का एलसीएम करने के लिए बोल रहा है। क्लियर, इसमें बताए हैं इसमें दशमलव से भिन्न संख्या में कन्वर्ट करेंगे। अपना जो संख्या बनाएंगे एक रूप ले लेंगे संख्या का, तो ये लिख सकते हैं 25/1 लिख सकते हैं, कॉमा कर सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, कॉमा दे देते हैं, 1/1000 कर देते हैं। क्योंकि ये 3 जीरो है, इसमें क्या करेंगे 1 जीरो है तो 10 हो जाएगा, इसमें भी 1 जीरो है तो 10 हो जाएगा, 10 जीरो हो जाएंगे। इसमें क्या है तो 3 जीरो है तो क्या करेंगे इसको ऐसे ही रखने देंगे, जिसमें जीरो है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप भिन्न में करेंगे तो इसमें क्या डालेंगे तो डालेंगे 2 जीरो, इसमें 2 जीरो डालेंगे तो 1000 हो जाएगा। ऊपर में भी 2 जीरो हम डालेंगे, ऊपर में भी हम 2 जीरो डालेंगे। इतना ध्यान रखने का, ऊपर में भी हम 2 जीरो डालेंगे। इसमें है तो इसमें क्या डालेंगे, इसमें भी हम 2 जीरो डाले हैं तो ऊपर में भी हम 2 जीरो डालेंगे। क्लियर, यहाँ तक तो ऊपर में भी हम 2 जीरो डालेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ 1 है तो 1 हो, इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो 3 जीरो है ही। इसको क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। इसमें क्या करेंगे तो अब इसको एलसीएम और एचसीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे ये 2500, 400, 1 1000, 1000, 1000 इसका एलसीएम कर लेंगे, इसको एचसीएफ कर लेंगे, तो एलसीएम कर लेंगे, इसको एचसीएफ कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम इसको एचसीएफ निकाल जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2000 बट्टा 1000। क्लियर, इसको क्या करेंगे कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये ध्यान रखने का, इसका आंसर ये आ जाएगा एचसीएफ। इसमें भी एक सवाल देख लेंगे ताकि इसमें भी प्रॉब्लम ना हो, एक एक सवाल इसमें भी हो जाए। इसमें भी एक सवाल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, क्या सवाल देंगे 0.1 लिख लेते हैं, 0.3 लिख लेते हैं,
2 लिख लेते हैं, इसका HCF कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1/00 है तो 00 लिख देंगे, 3/10 है तो 10 कर देंगे, और ये 2/1 कर देंगे। अब समान में क्या करें, 00, तो 100 इसमें हम कितना भिन्न बनाएंगे, 2 जीरो है तो इसमें 1 जीरो इधर ले लिया तो इधर भी 1 जीरो डाल दिया। ओके, इधर 2 जीरो दिया, इधर भी 2 जीरो डाल देंगे, कोई दिक्कत में क्या करेंगे, HCF इसको डाल देंगे, इसको HCF कर लेंगे दोनों का, तो HCF हो जाएगा अपना। फिर इसको भिन्न में ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 1, 30 और ये 200, बट्टा हो जाएगा 100 और ये 100, तो HCF हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, क्या LCM हो जाएगा, HCF ले लेंगे तो 1/100 आ जाएंगे बराबर। तो इसमें दोनों में करेंगे तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा, इसका 0.01 आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को गौर करेंगे कि मैंने बताया क्या। अगर इसमें प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है या ये हमको समझ में नहीं आया है, मैं फिर इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे। जो ध्यान रखें, समय बहुत कम है, टॉपिक्स आपको समझना है, इतना तो आप सब जानते ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, बस ये है कि ट्रिक कि हम इसको सवाल को आंसर 1 मिनट के अंदर हम कैसे दे सकते हैं। क्लियर, कोई भी सवाल को 1 मिनट के अंदर हम कैसे दे सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करें, इसका आंसर 0.01 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तब इसके आगे चलेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे चलेंगे। अब आगे चलेंगे, दशमलव का अपना हो गया, दशमलव में भी समझ लगे कि कैसे निकालते हैं, इसके आगे चलेंगे। के आगे चलेंगे, इसके आगे चलेंगे। क्या आगे चलेंगे, इसके आगे आप क्या देखेंगे कि दशमलव में भी समझ गए, भाग विधि, गुणनखंड विधि, जितना भी है सब अपना समझ लिए। इसके बाद अब दशमलव भी हो गया, इसके बाद अब अनुपात में जाएंगे। क्या अनुपात में क्या लिखेंगे, अनुपात में क्या क्या जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि हेडलाइन ले लेते हैं अपना स्टार में, संख्याएं अनुपात में दी गई हो। क्या संख्याएं अनुपात में दी गई है। जब अब अनुपात को देखेंगे, अब अनुपात को देखेंगे कि अनुपात में कैसे निकालेंगे। अनुपात को जितना भी सवाल होगा मैं सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ले लेंगे, अनुपात में क्या ले लेंगे, जैसे अनुपात का समान ले लेते हैं सवाल, संख्याएं 2:3 में है, तो अगर संख्याएं 2:3 में दी है तो इसका कैसे हम करेंगे। तो जब भी अनुपात में आए तो एक काम करने का सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि आप क्या करने का, संख्या में 2x कर देंगे, कॉमा ये 3x कर देंगे। इतना तक तो लिख सकते हैं।
2x करेंगे और ये 3x करेंगे। जब भी वो अनुपात में आपको जो भी संख्या दिखाई दे इसके आगे x होगा। क्लियर? जो भी संख्या है इसके आगे x हम लगाएंगे, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2:3 है। क्या है? 2:3 है। इसका हम x में कन्वर्ट कर लिया, 2x/3x। इसको क्या करेंगे? इसको हम LCM और HCF ले लेंगे। LCM और HCF ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका LCM ले लिए हाँ, तो 2 कितना होगा? 6x। LCM क्या हो जाएगा? 6x। इसका LCM 6x हो जाएगा और HCF ध्यान रखने का, हर हमेशा x होगा। HCM जो भी होगा वो x होगा, ये ध्यान रखने का। LCM जब भी होगा, जो ये पीछे का जो भी पॉइंट है वो होगा, और जो भी आगे का है जो x मानेंगे HCF का, HCF का क्या मानेंगे? x मानेंगे। ये गौर से ध्यान रखने का है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अनुपात में यहाँ करने में। जैसे 2:3 है, उसमें मैं क्या कन्वर्ट कर दिया? 2x कर दिया, 3x कर दिया। इतना तो नॉर्मल सी बात। फटाफट इसको LCM HCF में कन्वर्ट कर दिया। LCM 6 आ गया, HCF x आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे? दूसरा सवाल देखेंगे। ये सवाल क्लियर है, ये सवाल क्लियर है। ये डॉट होगा तो बताइए, डॉट होगा तो बताइए कि इतना जल्दी में सवाल सोल्व हो गया। जैसे अनुपात में अब उसको बोल रहा है हमको LCM देने के लिए HCF, क्या देंगे? अगर LCM पूछ रहा है, अगर HCF पूछ रहा है इसमें अनुपात में, तो कभी भी बेझिझक x होगा, कभी भी बेझिझक x होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x। और उसमें और सवाल में और कोई तरीके से पूछे गए हैं तो भी आगे मैं बताता हूं आपको कि कैसे है। यहाँ लेकिन पूछ रहा है संख्या 2:3 में है तो इसका LCM HCF क्या होगा? LCM HCF मतलब LCM एंड HCF क्या है? LCM HCF क्या है? तो कैसे कन्वर्ट किया? 2x, 2 की जगह 2x लगा दिया, 3 की जगह 3x लगा दिया। इसका LCM ले लिया तो 6x आ गया, HCF आ गया तो x आ गया। इसका आंसर यही हो गया। LCM पूछो तो 6x हो गया, HCM पूछो तो x हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? LCM 6x, HCF x। कोई दिक्कत? अब इसमें दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल देखेंगे कि 3:5:3 में है तो LCM एंड HCF। अगर नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हमको ये पूछ रहा है, इतना नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में हमको बोल रहा है संख्या LCM HCF निकालने के लिए, ध्यान रखने का। तो ये क्या करने का अनुपात है? डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? ये 3x कर लेंगे, 5x कर लेंगे, 6x कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर कमेंट में बताएं। 6x कर लिए। अब क्या करने का? इसका LCM और HCF निकालेंगे। क्या करेंगे? LCM इसको निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 5, इसका जो x के पीछे जितना भी संख्या है 5, 3, 5, 6 जो है उसका LCM ले लेंगे। उसका LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो LCM इसका आ जाएगा, LCM इसका आ जाएगा 30। इसका LCM क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। HCF जब भी पूछे बेझिझक HCF, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x होगा। डायरेक्ट क्या है? x होगा। इसका आंसर क्या हो गया? LCM 30 हो गया, LCM x हो गया। कोई दिक्कत? सिंपल सवाल है, बस यही है कि ट्रिक्स पता होना चाहिए कि मैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। क्या है? संख्याएं अनुपात में दी गई हो, इसमें सवाल दे दिए हैं संख्याएं 2:3 में है तो LCM HCF बताइए। LCM HCF बताइए तो क्या है? संख्याएं LCM जब भी पूछा, HCF जो अनुपात में हो 2x 3x, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका LCM HCF कर लेंगे। LCM किया तो 6x आया,
6x हो गया, और HCF पूछा तो डायरेक्ट x, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा HCF x हो जाएगा, LCM 6x हो जाएगा। बराबर। यहाँ 3 संख्या पूछ रहा हूँ, 3x कर दिया, 5x कर दिया, 6x कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, 3 5 6 का एलसीएम ले लिया तो 30 आ गया एलसीएम, और एचसीएफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आप सबको पता ही होगा कैसे लेते हैं, ये तो पता ही होगा। ठीक, अगर नहीं है तो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको फिर से एक एलसीएम मैं बता ही देता हूँ। लघुत्तम 3 5 8 6, 3 का 3, 5 का 5, 3 दूनी 2, 3 दूनी 6, तो इसका क्या आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 2 बराबर क्या है 5 तिया 15, 15 गुने 30, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 30। क्लियर है ना, दिख रहा है ना इसका एलसीएम कैसे। लघुत्तम 3 5 6 का लघुत्तम ले लिए, 3 से डायरेक्ट लगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं, 2 संख्या कटनी चाहिए, 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो मैं 3 से ही लगा दिया, तो 3 के 3 1 कट गया, 5 का 5 ही आ गया, 3 दूनी 6, 2 का 3 3 दूनी 6 का 6 कट गया, तो ये 2 आ गया, तो क्या आएगा 5 या 15, 15 दूनी 30, इसका एलसीएम 30। ओके, एक्स का एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। अगर दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, इस चीज़ को जरूर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा, ये गौर करिएगा। कमेंट में हमको जरूर बताएं इस चीज़ का कि क्या है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी अनुपात में है कोई भी संख्या हो उसके आगे x होगा, कैल्शियम एचसीएफ निकाल देंगे फटाफट। ये तो पता है ना 3 5 6 जो भी पीछे के जो भी संख्या है उसको एलसीएम कर लेंगे, डायरेक्ट इसको x कर देंगे, एचसीएफ में x कर लेंगे। इसका पूछा एलसीएम, एलसीएम 30 आया, एचसीएफ x आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिक्कत भी होना नहीं चाहिए, ये गौर करिए। ये गौर करिए। अभी क्या एक सवाल ले लेंगे इस पे भी, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी गए हैं एग्जाम। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेंगे। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका HCF 4 है, इसका HCF 4 है, तो LCM क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। सवाल क्या पूछ रहा है, यदि दो संख्याओं मतलब संख्या, यदि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा उनका HCF 4 है, क्या है उनका HCF ये 4 है, तो LCM क्या होगा। अब ये इस पे ये सवाल हो गया बड़ा, तो ये थोड़ा ध्यान रखने का। जब भी अनुपात में है तो क्या बताएं, जब भी बताए हैं तो क्या है, संख्या क्या है
संख्या हो गया 3x, 5x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी हो तो ये अनुपात का निकाल लिए, 3:5, 3x और 5x। तो इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 15x। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ x। तो एचसीएफ क्या कह रहा है, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ में क्या पूछ रहा है, तो एचसीएफ का मान क्या आ गया, यहाँ पे x के जगह x के मान क्या आ गया, ये x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अपना एचसीएफ क्या आ गया, ये 4 आ गया। तो यह क्या कह रहा है, 4 आ गया तो क्या करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, तो यह क्या है 15x बराबर 15 चौकी 60। तो क्या आ गया इसका 60 आंसर, 60 आंसर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यदि दो संख्या 3 अनुपात के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट ले लेंगे, डायरेक्ट, कोई सोचने की बात नहीं है। 3x 5x, 3x और 5x, इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम होगा 15, एचसीएफ होगा x। तो सवाल क्या कर रही है कि आपका एचसीएफ 4 है, एचसीएफ अपना किधर क्या है, तो x के मान 4 है। क्लियर, यहाँ के x का मान ये 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम अपना 15 है, तो 15 का 4 को गुना करेंगे, 15 चौकी 60। इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। सिंपल सी सवाल, इतना मतलब सोल्व हुआ है, मतलब इजी तरीका से कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आदमी, होगा भी नहीं। यहाँ तक क्लियर। इसमें और एक सवाल ले लेंगे अपना, ताकि डाउट ना हो। 2 संख्या लिया, 3 संख्या में देखेंगे, 4 संख्या में देखें, 5 संख्या में देखेंगे, कोई भी संख्या में हो, लेकिन सवाल कह क्या रहा है, ये चीज अपना ध्यान रखने का है। सवाल अनुपात में आया तो 3x डाल दिया, 5x डाल दिया, तो उसका एचसीएफ x बन गया, एलसीएम 15 बन गया। एचसीएफ का एचसीएफ 4 है, एचसीएफ सवाल कर रहा है एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो x के मान अपना 4 हो गया, तो एलसीएम हो गया 15x। तो दोनों को गुना करेंगे तो 60 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल और उसमें ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। यदि तीन संख्या जैसे लिख लेते 4:3:2 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 240 है। क्या है, क्या इसका एलसीएम 240 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। यदि 3 संख्या 4:3:2 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 240 है 240 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। इसमें क्या कर रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट अपना तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पहले संख्या को निकालेंगे। संख्या में आएगा 4x, 4 के अनुपात 4x, 3x, 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम एचसीएफ ले लेंगे।
एलसीएम एच सी एफ ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और एच सी एफ क्या आ जाएगा, एच सी एफ क्या आ जाएगा एक्स, एच सी एफ क्या आ जाएगा एक्स, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 एक्स। ओके, अब सवाल क्या कर रहा है, इतना तो अनुपात निकाल लिया, तीन संख्या का अनुपात में है, ये अनुपात का यहीं तक निकाले अपना। अब ये तथा से क्या कर रहा है सवाल, तथा उनका एलसीएम 240 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो क्या है, तो 12 एक्स बराबर क्या है 240। अपना एलसीएम क्या कर रहा है, एलसीएम कर रहा है 240 है, ये गौर करिएगा। तो एलसीएम कितना था अपना, इधर 12 था, तो आप क्या कह रहा है, ये 240 है, तो 240 है, तो ये गौर करिए, इसको भाग दे देंगे, काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो x के मान क्या आ जाएगा, ये 4, x बराबर ये 20 आ जाएगा, x के मान ये काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो अब क्या, अब इसके बाद क्या कर रहा है, 4, सबसे बड़ी संख्या कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये क्या है 4x है, तो क्या करेंगे 4x गुने एलसीएम क्या का 4, क्या हो जाएगा 4 गुने 20 बराबर 20 चौक 80। यहाँ समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ, अगर नहीं आया होगा तो इसका एलसीएम 12 है, एचसीएफ x है, तो क्या कह रहा है, तो एलसीएम ये क्या क्या कह रहा है, एलसीएम 240 है, 240 है, तो 12 अपना एलसीएम 240 बराबर 240, इसमें दोनों में कट किया तो क्या आ गया x 20 आ गया, x ये 20 आ गया, 20 आ गया, तो क्या करेंगे, तो 20 यहाँ तक तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में इसमें अंदर क्या है 4x है, तो क्या करेंगे 4x के बराबर कर दिया 4 गुने ये 20, 4 गुने 20 बड़ी संख्या बोल रहा है, ये गौर करने का, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है सवाल, या बड़ी संख्या बोल रहा है, तो इसमें से हम बड़ी संख्या ले लेंगे, तो 4 गुने इधर ये 20 जो आया हुआ है वो 20, दोनों मिला के क्या हो जाएगा 80। इसके आंसर क्या हो जाएगा 80, इसके आंसर क्या हो जाएगा 80। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या आ जाएगा 80। इसका आंसर क्या हो जाएगा 80, इसका आंसर हो जाएगा 80। यहाँ तक तो राइट। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल इसमें इस तरीके से और ले लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, अभी 3 संख्या वाला देखिए, 4 संख्या वाला देख लेते हैं। तीसरा सवाल, यदि 4 संख्या 3:2:4:6 के अनुपात में है, क्या बोला, यदि 4 संख्या 3:2:4:6 के अनुपात में है तो है, तथा उनका HCF 12, HCF क्या है, ये 12 है, तो छोटी
संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, यदि 4 संख्या 3:2:4:6 के अनुपात में है तो तथा उनका HCF 12 है, तथा उनका HCF ये जो है ये क्या है 12 है, तो छोटी संख्या याद करने के लिए बोल रहा है। तो फटाफट ले लेंगे, ये 3x, ये 2x, 4x और ये 6x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे फटाफट। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12x, एचसीएफ हो जाएगा x। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 12x, एचसीएफ हो जाएगा x। तो उसमें क्या देखेंगे, अब इसको क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, एचसीएफ क्या है तो 12, x का मान क्या है तो 12 है, तो x के मान क्या होगा ये 12 है। और क्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसमें से छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो छोटी संख्या कौन होगा 2x होगा, तो उसका क्या होगा 2x बराबर मतलब 2 गुने 12 बराबर 12 दूनी 24। इसका आंसर क्या होगा 24 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। किया क्या आपने, यदि 4 संख्याओं 3:4:6 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ 12 है तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फटाफट अपना x में कन्वर्ट कर लेंगे, 3x, 2x, 4x, 6x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम निकालेंगे, 3, 2, 4, 6 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा। एचसीएफ बताए ही थे, डायरेक्ट x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, उतना x हो जाए। तो अब सवाल क्या कह रहा है, उनका HCF क्या बोल रहा है तो 12 है, तो अपना HCF क्या है, x के मान क्या हो गया 12 हो गया, x के मान क्या हो गया तो 12 हो गया। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, छोटी संख्या, तो इसमें से जो भी संख्या है तो सबसे छोटा संख्या क्या है 2x है, 2x है, तो इसको क्या करेंगे 2x बराबर में डॉट कर दिया, तो 2 गुने ये 2 गुने 12, ये 12 कर दिया, तो क्या हो गया 24। इसका आंसर क्या हो गया 24, इसका आंसर 24 हो जाएगा, इसका आंसर 24 हो जाएगा। करके देखिए, इसका आंसर 24 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात में भी देख लिए अपना, दशमलव में भी देख लिया, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, हर एक विधि से अपना एलसीएम एचसीएफ देख लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगली क्लास में चलेंगे, अगली ओर फिर एचसीएम एचसीएफ ही लेके, अभी चैप्टर अभी बाकी है बहुत, सोचेंगे कोशिश करेंगे कि जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए। और इसके लिए आप सबके बीच जितना रिकॉर्डेड क्लास है उसका PDF आपको मिल सकता है। अगर लेना चाहेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9934349924 पे आप मैसेज करिए और चैनल का सब्सक्राइब करिए, लल्लन BPSC क्लास टीचर TRE 4.0, इसको आप सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट मेरे पास इस नंबर पे भेजिए। आपको जो भी सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए उसको मिल जाएगा। जैसे करंट अफेयर होगा, लैंग्वेज पेपर में से हिंदी और इंग्लिश, दूसरी होगा मैथ, तो आपको बता ही रहा हूँ, उसका भी PDF मिलेगा। और इसके बाद है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, जितना भी सब सवाल है सब NCERT से है। NCERT से जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ वो सब NCERT का सवाल है।
और जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो सिर्फ NCERT से सवाल पूछते ही है, समझ गए। आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा। 24 अगस्त को TRE 4 की एग्ज़ाम होने वाली है, ये याद रखें। अपना 16 चैप्टर है, इसमें से अभी 2 ही चैप्टर पे चल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करें। ओके, थैंक यू।